वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 7। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। इसके आंसर्स आपसे पीछे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको पीछे दिए गए हैं, फिर आप इसको देखिएगा। आपको ये सब्जेक्ट दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में किसी स्टूडेंट के इंग्लिश में 67 मार्क्स आए और सेकंड टर्म में 70। इसी तरह से आपको डेटा ये दिया गया है। आपसे ये बोला गया है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तैयार किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, ये बार ग्राफ मैंने पहले से ही तैयार किया रखा है क्योंकि यहाँ पर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। डबल बार ग्राफ है तो आप देखेंगे एक पोर्शन आपका ये रहा, एक पोर्शन आपका ये रहा, ठीक है। इसी तरह से हिंदी का ये आपका फर्स्ट टर्म में, ये आपका सेकंड टर्म में। मैथ में देखिए फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में। अब जरा ये वाली साइड आप देखेंगे वाई एक्सेस वाली, यहाँ पर मैंने मार्क्स को दिया गया है, ठीक है। जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। जरा आगे और देखिएगा। अब जब आप फर्स्ट टर्म देखेंगे तो एक सिंगल सी लाइन इस टाइप से मैंने की हुई है और सेकंड टर्म में मैंने इस टाइप से लाइन की है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करना होता है कि कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा सेकेंड टर्म है, ठीक है। और ज़रा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी देना पड़ेगा कि जो आपने ये डिस्टेंस लिया है ये, तो 1 यूनिट इक्वल टू आपने 10 मार्क्स लिए, ठीक है। और यहाँ साइड में आपने क्वेश्चन नंबर 4 डाला हुआ है। अब जरा देखिए जो आपको डेटा दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन बुक को अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन को 67, 70, 72, 65 अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर मैं यहाँ पर 10-10 का गैप ले लूँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो 10-10 का आपके सामने गैप लिया हुआ है। तो फर्स्ट में आपका था 67। अब देखिए 67 कैसे काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये गैप आपका 10 का होता है, ठीक है। जब 10 है आपका तो देखिए ये जो लाइन होती है छोटी छोटी, ये जो लाइन होती है ना, जो आपको लाइट है उसमें ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10th लाइन होती है। अब 10th लाइन में आप देखिए जब आपने 10 का गैप किया है तो एक जो स्टेप आप जैसे ऊपर बढ़ेंगे एक लाइन में तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गैप 100 का लेंगे तो ये एक लाइन आपकी 10 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से जब आपने 10 का गैप लिया है तो यहाँ पर 1 को दिखाएगा कि ये आपका 1 है। फिर आप एक स्टेप और बढ़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो आप देखेंगे डेटा अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश का फर्स्ट टर्म में आपका 67 है, सेकंड में आपका 70 है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डेटा को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर 67 था क्योंकि 60 यहाँ पर है और 70 यहाँ पर है। इसके बीच में आप जो लाइन और देखते हैं हल्की सी डार्क आपको लाइन और दिखेगी तो ये आपकी 65 हो गया। 65 से देखिए 2 पॉइंट और आप आगे जाएंगे तो आपका 67 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैंने सभी को यहाँ पर दिखा दिया है। 70 देखेंगे तो 70 तो आपका ये एग्जैक्ट ही आपका रहेगा और 72 देखिए तो 70 यहाँ पर है, 2 पॉइंट आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, 72 आपका यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी में यहाँ पर लिखना है। तो आपका इस तरह से डबल बार ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 81 है तो 80 से 1 स्टेप और ऊपर जाएंगे तो आपका ये 81 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया बार ग्राफ, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में किस बच्चे ने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में। जरा देखिए जैसे फर्स्ट टर्म में उसके 67 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में उसके 70 मार्क्स आए, ठीक है। इसी तरह से इसमें 72 थे, 65 है। अब आप ज़रा देखिए अगर मैं इसकी बात करूं इंग्लिश की तो इसने 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो देखिए हिंदी में उसके मार्क्स और कम हो गए, ठीक है। कितने मार्क्स कम हुए इसके, देखिए 7 मार्क्स उसके और कम हो गए। मैथ में ज़रा देखिए तो मैथ में उसने 7 मार्क्स को और गेन किया एक्स्ट्रा, ठीक है।
साइंस में देखिए तो उसने +4 मार्क्स और गेन किए, और यहाँ पर आपका 2 मार्क्स को और गेन किया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मैथ में उसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका मैथ। ठीक है, मैथ्स, या आप इन मैथ्स भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ। अब कुछ बच्चे इसको आंसर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर -7। देखिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर उसके मार्क्स कम हुए हैं, तो इम्प्रूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं बनता है। सबसे कम आप देखेंगे तो यहाँ पर सोशल साइंस में इसके सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो एस साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, इसको आंसर कोई बच्चा नहीं लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, सबसे कम इसमें हुआ है, सबसे ज़्यादा आपका मैथ में हुआ है। आगे देखिए, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी में डाउन हुआ है। यस, हिंदी में हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे यस कि हुआ है। फिर किस में हुआ है आप ये भी बोल देंगे, यहाँ पर हिंदी में हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ऑल द बेस्ट।